मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 26 मई 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपने इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब इकोनॉमी के हिसाब से केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो आने वाले 2-3 सालों में ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। यानी कि एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। हम पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, PM मोदी कल रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें कही। PM ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई जिन्हें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में नष्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद मानसून की एंट्री महाराष्ट्र तक हो गई है। रविवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी समय से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। एक और बड़ी खबर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए। दोनों गर्भगृह में करीब 10 मिनट रुके। रामलला के दर्शन के बाद दोनों करीब 8 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं, पूरे देश में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में भी पिछले 48 घंटों में 7 नए केस मिले हैं। इनमें से 4 केस जोधपुर एम्स में भी डिटेक्ट हुए हैं। वहीं 3 केस जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आए हैं। दरअसल अभी कोविड का नया वेरिएंट JN1 फैल रहा है। इसके चलते एशियाई देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जोधपुर एम्स में मिले 4 मरीजों में 3 बच्चे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया, इसे डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर के आसमान में शनिवार रात को लाइट्स चमकती नजर आई। लोगों ने एक बार की सोचा कि यह पाकिस्तानी ड्रोन है। हालांकि ड्रोन को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यह इलोन मस्क के स्टारलिंक की सैटेलाइट थी। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे गजने रोड कोडमदेसर की तरफ आकाश में ड्रोन जैसी 10 से ज्यादा चमकदार वस्तुएं दिखाई दी। यह एक ही लाइन में चल रही थी। जिसने भी देखा सभी ने इन्हें ड्रोन समझा, लेकिन बाद में पता चला कि यह स्टारलिंक सैटेलाइट थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी धाम अब नए रूप में नजर आएगा। अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 87.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। बताया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक यहाँ भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज यानी कि सोमवार शाम को घोषित किया जाएगा। शिक्षा संकुल जयपुर से परिणामों की औपचारिक घोषणा होगी। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और शाम 5 बजे परिणाम जारी करेंगे। यानी कि आज 8वीं क्लास के 12,64,000 विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अब 1-2 दिनों के भीतर ही 10वीं कक्षा के परिणाम जारी होने की भी पूरी संभावना है। खैर आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के लूणी पुलिस में कांस्टेबल को बजरी माफियाओं ने डंपर से कुचल दिया। बताया जा रहा है कांस्टेबल बुरी तरीके से जख्मी हो गया
गया है। घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे डंपर को रोककर जांच कर रही थी। कांस्टेबल सुनील जब ड्राइवर से बात कर रहा था तभी जद्दोजहद में चालक ने डंपर भगाने का प्रयास किया और कांस्टेबल को कुचल दिया। फिलहाल कांस्टेबल की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने रविवार को जयपुर के मानसरोवर में महारैली के सहारे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। वह महारैली एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी भंग करके पुनर्गठन की मांग को लेकर थी। युवा आक्रोश महारैली में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर गहलोत सरकार के समय सियासी संकट का भी जिक्र किया। वहीं बेनीवाल ने पीएम मोदी और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश का नौजवान ऑपरेशन सिंदूर चाहता था, वह बहुत जरूरी था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो आतंकी कैंप क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करना जरूरी था। आपने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। बेनीवाल ने युवा आक्रोश महारैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे उत्साहित बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की है। वहीं संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने सरकार की ओर से वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ेंगे ब्यावर से बड़ी खबर। जेसीबी से उल्टा लटकाकर डंपर ड्राइवर को पीटने वाले हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को भरे बाजार में परेड निकाली। 2 किलोमीटर तक दोनों बदमाशों को पैदल घुमाया। घटना रायपुर थाना क्षेत्र की है। दरअसल आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 हिस्ट्री सीटर एक व्यक्ति को जेसीबी से लटकाकर पीट रहे हैं। इसका वीडियो 24 मई को सामने आया था। उसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। अब ड्राइवर को पीटने वाले हिस्ट्री सीटर और उसके साथी की पुलिस ने भरे बाजार में परेड निकाली। पीड़ित ने गुहार लगाई है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जयपुर से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सबसे आगे एनसीसी कैंडिडेट्स तिरंगा लेकर चले। 2 पैराग्लाइडर आसमान में तिरंगा लेकर यात्रा के साथ चले। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, यह नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। खैर, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। राजस्थान में नौतप्पे की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई। कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरे। कल सुबह जयपुर धौलपुर में बारिश हुई। जैसलमेर और बाड़मेर में भी कल पूरे दिन आसमान में धूल का गुब्बार छाया रहा। वहीं रविवार दोपहर के बाद भी कुछ जिले जैसे उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बाड़मेर में आंधी भी चले। इससे पहले शनिवार देर रात बीकानेर समेत कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आए तूफान ने बिजली के पोल धराशायी कर दिए। अब बड़ी जानकारी ये है, आज यानी कि 26 मई को राज्य के 11 जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल यानी कि 27 मई से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 27 से 29 मई तक कई हिस्सों में आंधी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी। आप कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में कब ट्रांसफर होगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी यह है, पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 19 किस्तें पहुंच चुकी है। अब किसानों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। बड़ी जानकारी यह है, केंद्र सरकार जून में 20वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। हालांकि सटीक तारीख की पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में पीएम किसान योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर हो सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।